प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। बिहार बोर्ड क्लास 10th आप लोग कमेंट कर रहे थे सर नॉन हिंदी का पेपर बता दीजिए आज का 26 जून का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 200% नहीं, हम 2000% की गारंटी देते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, कोई फेक वगैरह नहीं है, एडिटिंग किया कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोग एग्जाम हॉल में जाइएगा तो बिल्कुल 200% यहाँ 2000% आपकी एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल लड़ जाएंगे पूरे। ठीक है, हूबहू। देखिए इसका विषय कोड 106 रहने वाली है और देखिए समय 3 घंटा आप लोग का मिलेगा। कुल प्रश्न की संख्या 75 ठो रहने वाली है और पूर्णांक ये 80 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आप अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, कम से कम 10 दोस्तों में। ठीक है, जिसका नॉन हिंदी का पेपर होने वाला है सेकेंड सिटिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आपको OMR सीट में भरना होगा। ठीक है, केवल 40% का ही उत्तर देना होगा। आपको 70 में 40% ही अटेंड करके आना होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है। देखिए बोला जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक में शेखर शैलेंद्र द्वारा रचित कविता का क्या नाम है। ठीक ना, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर लिखिएगा। 1 का बिल्कुल हो जाएगा तू जिंदा है तो जिंदगी। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। बिल्कुल 200% रियल प्रश्न पत्र है, कोई एडिटिंग किया नहीं। आप लोग याद करके जाइएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाएगी। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित प्रेमचंद की कहानी है। तो बिल्कुल 2 का राइट आंसर नोट कीजिएगा कि ईदगाह। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। कवि शंकर शैलेंद्र किस जीत में यकीन करने की बात करते हैं। तो बिल्कुल 3 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि जिंदगी की जीत में। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हमीद की बूढ़ी दादी का क्या नाम है। आपको बताना है कि हमीद जो है ना उसकी बूढ़ी दादी का नाम क्या है। तो बिल्कुल 4 का राइट आंसर नोट कीजिएगा कि अमीना। बिल्कुल इसका राइट आंसर बी नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। जिंदा शब्द है के जौ के नीचे जो बिंदु लगा है उसे क्या कहते हैं। तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नुक्त का। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। देखिए 6 नंबर क्या पूछ रहा है। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, हामिद के पास कितने पैसे हैं। तो 6 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि 3 पैसे हैं। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। किस कविता को पढ़ने के बाद पता चलता है कि बधाई व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। तो बिल्कुल 7 का राइट आंसर नोट कीजिएगा कि करमवीर। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बोला जा रहा है कि जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं का उपयुक्त भावार्थ है। तो बिल्कुल 8 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि व्यर्थ में समय नहीं गुजारते। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है। तो 9 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, हो जाएगा रेखा चित्र। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे। बिल्कुल 10 का राइट आंसर नोट कीजिएगा कि कबीर को। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए, कम से कम ये वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगी। और बिल्कुल 200% रियल प्रश्न पत्र है। ठीक है, आप लोग पहले एग्जाम दे के आइए, उसके बाद बोलिएगा कि सर मैच किया या नहीं। अगर मैच कर जाएगा तो आप लोग थैंक यू सर जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। बाल गोविंद भगत क्या थे। आपको बताना है कि बाल गोविंद भगत जो थे वो क्या थे। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा गृहस्थ। ठीक है, मतलब बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर किसान थे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। हुड्रो का जल प्रपात शीर्षक पाठ की विद्या क्या है। तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि यात्रा तीर्था। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। पठित पाठ के आधार पर बताइए
कि स्वर्ग का एक टुकड़ा किसे कहा गया है। ठीक है, तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि छोटा नागपुर को। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 मिनट। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रांची से होटलों की दूरी कितनी है। तो बिल्कुल 14 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि 27 मील। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, किसी कवि की कविता को गागर में सागर कहा जाता है। तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, बीरा रीलाल। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोला जा रहा है जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घाट, दृश्य आदि का इस प्रकार वर्णन किया जाए कि पाठक के मन का उसका हूबहू चित्र बन जाए तो क्या कहते हैं। ठीक है, तो 16 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, सी हो जाएगा इसका, रेखा चित्र हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित शब्द के रिक्त स्थान की पूर्ति करें, ये गम के और 4 दिन, डैक्स के और 4 दिन। ठीक है, तो 17 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 17 का इंतजार। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, जले का अर्थ क्या होगा। तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि भूकंप हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखिए 19 नंबर क्या पूछ रहा है, रमजान की कितने रोज़ों के बाद ईद आती है। तो बिल्कुल 19 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि 30, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पठित पाठ के आधार पर बताएं कि किनकी जेबों में कुबेर का धन भरा है। तो बिल्कुल 20 का राइट आंसर नोट कीजिएगा कि लड़कों का। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बोला जा रहा है कि हामिद का पिता बाप वर्ष कैसा मारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा, 21 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हैजे से। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, अब से ईदगाह की दूरी कितनी है। तो 22 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि 3 कोस। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, महमूद क्या यहाँ पे देखिए महमूद क्या खरीदा है, ईदगाह शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर दें। 23 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि सिपाही। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, 23 है ना। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का चिमटा में देखिए, ये दोनों में 23 का है ना, ये दोनों में थोड़ा डाउट लग रहा है, आप लोग चिमटा मारिएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ईदगाह शीर्षक कहानी में बच्चों के बीच सभी खिलौना का बादशाह किसे कहा गया। तो 24 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, हो जाएगा चिमटा को। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, काम कितना ही कठिन हो किंतु कौन उकताते नहीं। ठीक है, तो 25 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि कर्मवीर। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है। तो 26 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि उज्ज्वल, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कबूत का विपरार्थक शब्द क्या है। तो बिल्कुल 27 का राइट आंसर नोट कीजिएगा कि सपूत। ठीक है, ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, कपूत का विपरार्थक शब्द पूछा है। ठीक है, तो सपूत लिख दीजिएगा। चलिए 28 नंबर क्या पूछ रहा है, राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार किस महीना में समूचा गांव खेतों में उतर पड़ता है। तो बिल्कुल 28 का राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा कि चैत। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है। तो 29 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ
किस महीने से शुरू हो जाती है? तो 30 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि कार्तिक, ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्या पूछ रहा है? बाल गोविंद भगत की सविन्न साधना कार चरम उत्कर्ष लेखक का कब देखने को मिला? बिल्कुल 31 का राइट आंसर नोट कीजिएगा आप लोग, जब बेटा मेरा, ठीक है, ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है? बाल गोविंद भगत गंगा के लिए कितने कोस पैदल जाते थे? तो बिल्कुल 32 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40 कोस, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है? किस उद्देश्य से बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने जाते थे? 33 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि सत्य समागत और लोक दर्शन हेतु, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है? लेखक कमता प्रसन्न सेन काम के अनुसार कितने फुट का जल प्राप्ति निराला है? ठीक है, तो 34 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि 243 फुट, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। हुड्रो का जल प्रपात शीर्षक पाठ में थर्मामीटर का एक पतला पारा सा किसे कहा गया है? तो बिल्कुल 35 का राइट आंसर नोट कीजिएगा कि पहाड़ों के बीच एक पतली नदी को, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 2 छंद में कितने चरण होते हैं? ठीक है, 36 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि 4, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्या पूछ रहा है? नीर का पर्यायवाची है, तो 37 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, हो जाएगा पानी, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। और 38 है ना, और 38 आप लोग अपना क्वेश्चन देख के कमेंट कीजिएगा कि 38 का क्या आंसर है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो।